नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं आपके लिए जो क्लास लेके आई हूँ वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन 21 मई, मतलब 21 मई को जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं उन पर हमारी ये क्लास पूरी तरह से आधारित होगी। यह क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से हमारी इस क्लास को देख सकते हैं। और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अगर आपको इस क्लास की जो PDF है वो चाहिए तो आप नीचे लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहली जो घटना हुई है हमारे इतिहास में वो हुई है 21 मई 1819 में, ठीक है। 21 में 1819 यानी 21 मई 1819। ऑन दिस डे इन द ईयर 1819 फर्स्ट बाइसिकल नेम्ड स्विफ्ट वॉकर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। पहली बाइसिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था स्विफ्ट वॉकर, ठीक है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में, USA के। पहली बाइसिकल इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था स्विफ्ट वॉकर, कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में, USA के। द टर्म बाइसिकल वॉज क्वाइंड इन फ्रांस इन 1860। बाइसिकल जो टर्म था, यानी कि जो शब्द बाइसिकल है वो कहाँ पे क्वाइन किया गया था, कहाँ पर ये नाम दिया गया था? ये फ्रांस में दिया गया था सन 1860 में। इसके पहले बाइसिकल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता था। 1860 में इसको नाम बाइसिकल दिया गया, जो कि कहाँ दिया गया? फ्रांस में, सन 1860 में, ठीक है। 1819 में पहली बाइसिकल आई जिसका नाम था स्विफ्ट वॉकर, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली जो घटना हुई है वो हुई है 21 मई 1904, मतलब 21 में 1904। ऑन दिस डे इन द ईयर 1904 फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन पेरिस, फ्रांस, ठीक है। ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन है ये वही एसोसिएशन है जो जिसको हम आज फीफा के नाम से जानते हैं। जो फीफा विश्व कप होता है ये वही है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है। इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। सन 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी जिसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन, कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस, ठीक है। द मोटो बिहाइंड क्रिएटिंग फीफा वॉज फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। इस फीफा की स्थापना करने का या इसको बनाने का मोटो यह था कि यह दुनिया के लिए और खेल के लिए पूरी तरह से समर्पित है। फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। The first FIFA Congress was held on 23 May 1904 and Robert Guerin was elected as a president. जो पहली फीफा की कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस मीटिंग, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग मिले थे और फीफा के लिए बातचीत की थी, वो फीफा कांग्रेस कब हुई थी? 23 मई 1904 में, ठीक है। जो पहली फीफा की कांग्रेस हुई थी वो 23 मई 1904 में हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में। उसके 2 दिन बाद यानी 23 मई 1904 को इसकी पहली कांग्रेस मीटिंग हुई, ठीक है। और उसमें रॉबर्ट गुएरिन को इसका अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। मतलब रॉबर्ट गुएरिन फीफा के पहले अध्यक्ष हैं जिनको कब चुना गया? 23 मई सन 1904 में, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। क्या देखना है? फीफा का फुल फॉर्म देखना है कि फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन है और ये बना कहाँ था? इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। और ये क्यों बनाया गया था? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। ये खेल के लिए, दुनिया के लिए समर्पित था। और इसकी जो पहली कांग्रेस हुई थी वो हुई थी 23 मई 1904 में और पहले अध्यक्ष जो चुने गए थे उनका नाम था रॉबर्ट गुएरिन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। FIFA is a private association which describes itself as an international governing body of association फुटबॉल, फ्यूशल एंड बीच सॉसर, ठीक है। फीफा जो है ये एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है, ये खुद को कहती है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, ठीक है। और बहुत सारी एसोसिएशंस का ये अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। फुटबॉल से, फ्यूशल एक गेम होता है और बीच सॉसर, ठीक है, मतलब बीच पे जो फुटबॉल होता है या फिर वो फ्यूचल हो या फिर वो और भी अन्य जो मैदान में खेला जाने वाला फुटबॉल हो, ठीक है। ये खुद को उन एसोसिएशंस का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय बताता है जो कि खुद एक प्राइवेट एसोसिएशन है, ठीक है। फीफा कोई सरकारी बॉडी नहीं है, ये एक प्राइवेट एसोसिएशन है विच डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फ्यूचर एंड बीच सॉसर, ठीक है। ये एसोसिएशन फुटबॉल का है जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय बताता है। कई एसोसिएशन है जो फुटबॉल के उनका जो खिलाते हैं क्या? बीच फुटबॉल, फ्यूचर और मैदान में खेला जाने वाला फुटबॉल, ठीक है। इट वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट NGO बीइंग फाउंडेड ऑन
21 मई 1904, ठीक है। ये पूरे विश्व का सबसे पुराना और सबसे पहला और सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मतलब फीफा विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गैर कानूनी संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1904 में। नाउ इट हैज़ एक्सपैंडेड टू इंक्लूड 211 मेंबर एसोसिएशन। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये फीफा एसोसिएशन या फीफा संगठन जो है वो बढ़ता चला गया और अब इसमें जो है 211 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इनके साथ में फीफा खेलते हैं, ठीक है। फीफा एसोसिएशन में अब 211 मेंबर हो गए हैं, मतलब 211 देशों के लोग इससे जुड़ चुके हैं फीफा से, ठीक है। और ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 21 मई सन 1904 में, मतलब आज के दिन सन 1904 में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 1930। जो पहला फीफा विश्व कप हुआ था, मतलब इस संगठन के बनने के बाद जो पहला विश्व कप जो हुआ था फीफा में, वो हुआ था सन 1930 में। ये ज़रूरी है, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा कि पहला फीफा विश्व कप कब हुआ है? सन 1930 में, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला ताकि आप इसको बार बार देखें और आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी जो घटना है वो है 21 मई 1991 की, ठीक है, 21 में 1991। ऑन दिस डे इन द ईयर 1991 द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय थेनमोजी राजरत्नाम आका धनु, अ सुसाइड बॉम्बर इन श्री पेरुम्बदर नियर चेन्नई, ठीक है। आज के दिन सन 1991 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उनका असैसिनेशन हुआ था, मतलब उनको मार डाला गया था एक आत्मघाती हमले में। जो किया किसने था? थेनमोजी राजारत्नाम आका धनु, ठीक है। जो आत्मघाती हमलावर था उसका नाम था थेनमोजी राजारत्नाम आका धनु, ठीक है। वो एक आत्मघाती हमलावर था। सुसाइड बॉम्बर का मतलब होता है आत्मघाती हमलावर। इन श्री पेरुम्बदर, कहाँ पर उनके ऊपर यह हमला हुआ था? श्री पेरुम्बदर, जो चेन्नई के पास है, ठीक है, नियर चेन्नई। ये हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1984 से लेकर के 1979 तक, ठीक है। ही टुक हिज ऑफिस आफ्टर 1984 असैसिनेशन ऑफ हिज मदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। उन्होंने अपना कार्यकाल कब संभाला? उन्होंने अपना कार्यकाल सन 1984 में संभाला, जब उनकी माताजी, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, वह हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके ऊपर भी हमला करके उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने अपना ऑफिस यानी अपना कार्यकाल संभाला सन 1984 में। उसके बाद इनका कार्यकाल 1984 से लेकर के 1979 तक रहा, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1991 में, जब इनके ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ। और वो आत्मघाती हमला किसने किया था? थेनमोजी राजारत्नाम आका धनु, ठीक है। कहाँ पर? श्री पेरुम्बदर नियर चेन्नई। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि उस आत्मघाती हमलावर का नाम क्या था जिसने राजीव गांधी पर हमला किया था, और कहाँ पर हुआ था उन पर यह हमला, ठीक है। चेन्नई में हुआ था, श्री पेरुम्बदर में। क्या नाम था उस आत्मघाती हमलावर का? थेनमोजी राजारत्नाम आका धनु, ठीक है। और राजीव गांधी छठे प्रधानमंत्री थे भारत के, जिनका कार्यकाल 1984 से लेकर के 1979 तक था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम लेके आपको बताई है। आगे देखते हैं। ही बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 40, ठीक है। ये हमारे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी, ठीक है। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के जिनकी उम्र थी 40 साल जब ये प्रधानमंत्री बने। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 अगस्त 1944 मुंबई, ठीक है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। कहाँ? मुंबई में, ठीक है। हिज स्पाउस नेम है सोनिया गांधी। इनकी वाइफ का नाम था सोनिया गांधी, जो अभी हाल में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे ऑन 28 दिसंबर 1885, ठीक है। जो ये हमारी भारतीय कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। ये एक कॉलेज है बॉम्बे में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि जो INC है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है या भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस दल है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो स्थित कहाँ है? बॉम्बे में। और कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, जब वहाँ पर 72 डेलीगेट्स थे जो अटेंडेंस में थे, मतलब वहाँ पर 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि और अटेंडेंस मतलब उपस्थित होना, मतलब वहाँ पर उस समय 72 डेलीगेट्स उपस्थित थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, बम्बई में। कब? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। Hume assumed office as a general secretary and Vomesh Chunder Banerjee of Calcutta was elected the president। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई तब ह्यूम ने अज्यूम किया अपना कार्यकाल, किस तरह? मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यकाल लिया। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव। ह्यूम जी जो थे उन्होंने कांग्रेस के मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला, और वोमेश चंद्र बनर्जी थे, उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष घोषित किया कांग्रेस का, या फिर उनका चुनाव एक अध्यक्ष के रूप में किया गया उस जब कांग्रेस की स्थापना हुई। कौन थे पहले? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो कौन थे? उनका नाम था वोमेश चुंदर बनर्जी। ठीक है, और जो पहले मुख्य सचिव थे कांग्रेस के वो थे ह्यूम। ठीक है, और जो वोमेश चुंदर बनर्जी थे वो कहाँ के थे? कैलकाटा के थे। ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। कि पहले मुख्य सचिव कौन थे कांग्रेस के जब उसकी स्थापना हुई थी? उनका नाम था ह्यूम। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के जब उसकी स्थापना हुई थी? वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और वो कहाँ के थे? कैलकाटा के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथी जो घटना हुई है वो हुई है 21 मई सन 1994 में। ऑन दिस डे इन द ईयर 1994 सुष्मिता सेन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी क्राउंड एज मिस यूनिवर्स। ठीक है, आज के दिन सन 1994 में, यानी 21 मई 1994 में सुष्मिता सेन, ये भारत की हमारी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की। ठीक है, ये पहली भारतीय थी जिनको मिस यूनिवर्स ताज से नवाजा गया था। ठीक है, इनके पहले कभी किसी भारतीय को मिस यूनिवर्स ताज नहीं मिला था, ये पहली भारतीय थी जिनको इस ताज से नवाजा गया था। सुष्मिता सेन इज़ द इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, ये हमारे भारत की फिल्मों की अभिनेत्री हैं। हु वॉज क्राउंड फेमिना मिस इंडिया, जिनको फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार भी मिल चुका है सन 1994 में। और उसके बाद इन्होंने भारत को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, यानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया था भारत का। ठीक है, और उसके बाद में इनको चुना गया था मिस यूनिवर्स सन 1994 में ही। ठीक है, उसी साल में इन्होंने मिस इंडिया का पुरस्कार भी जीता, और उसके बाद में इन्होंने मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करके वहाँ भी ये मिस यूनिवर्स चुनी गई। ठीक है, जब इनकी उम्र महज 18 साल थी और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है एक बार देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मिस इंडिया भी उसी साल में बनी है 1994 में, और उसके बाद मिस यूनिवर्स भी चुनी गई हैं। ठीक है, ये मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स दोनों रह चुकी हैं सन 1994 में। इनका जन्म हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, और इनको ये मिस यूनिवर्स का ताज कब मिला था? आज के ही दिन, यानी 21 मई सन 1994 में। अब आगे देखते हैं। अगली घटना जो है वो है 21 मई 1881, यानी 21 में 1881। ऑन दिस डे इन द ईयर 1881 द अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय क्लारा बार्टन। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी बनी है जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड के, वैसे ही अमेरिका में एक रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई गई थी, और उसकी स्थापना किसने की थी? क्लारा बार्टोन ने। ठीक है, क्लारा बार्टोन ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, शी फाउंडेड द अमेरिका रेड क्रॉस आफ्टर लर्निंग ऑफ द रेड क्रॉस इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उन्होंने अमेरिका रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना तब की जब उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में बनी थी उससे प्रेरित होकर। ठीक है, जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में सुना जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई, और उन्होंने सोचा कि वो अमेरिका में भी ऐसी ही सोसाइटी बनाएंगी, और उन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से सन 1881 में की। ठीक है, कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। In 1869, she went to Europe and became involved in the work of International Red Cross during Franco-Prussian War। ठीक है, 1869 में
उनको इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में कैसे पता चला? सन 1869 में वो यूरोप गई थी, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में कई सारे काम किए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहे थे। ठीक है, इस वॉर के बारे में भी मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहे थे। ठीक है, तो उसके तहत ये 1869 में यूरोप गई, वहाँ पर उनको इस इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पता चला, और इसके बाद में ये उससे प्रेरित होकर अमेरिका लौटी और वहाँ पर इन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इनका क्या नाम था? ये एक नर्स थी जिनका नाम था क्लारा बार्टोन। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इन्होंने इसकी स्थापना की। ये एक नर्स थी, इनका नाम था क्लारा बार्टोन। ठीक है, आगे देखते हैं। She brought the organization to America after that to provide assistance for Americans suffering from disasters or serving on the battlefield. ठीक है, इन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन अमेरिका में लाने की कोशिश की। मैंने अभी बताया ये उससे इतना ज़्यादा प्रेरित हुई, तो ये चाहती थी कि वैसी ही एक सोसाइटी, वैसा ही एक संगठन अमेरिका में भी हो, तो उन्होंने उसकी स्थापना की ताकि वो आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता कर सकें। ठीक है, आपदा से पीड़ित अमेरिका के जो लोग हैं उनकी सहायता कर सकें, और सर्विंग ऑन द बैटलफील्ड या फिर जो लोग युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और युद्ध लड़ते हैं उनकी सहायता कर सकें। शी रिमेन्स एजेंसीज प्रेसिडेंट टिल 1904। ठीक है, वो उस एजेंसी की, अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष रही हैं सन 1904 तक। ठीक है, ये हैं वो नर्स क्लारा बार्टोन। ठीक है, ये हैं वो नर्स क्लारा बार्टोन जिन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। छठी घटना है 21 मई सन 1927 की, 21 मई 1927। ऑन दिस डे इन द ईयर 1927 चार्ल्स लिंडबर्ग लैंडेड इन पेरिस कंप्लीटिंग द फर्स्ट नॉन स्टॉप ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट। आज के दिन एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिखाया था। किसने? चार्ल्स लिंडबर्ग ने। ठीक है, सन 1927 में उस समय का वो बहुत ही बड़ा कारनामा और बहुत ही बड़ा अजूबा था जो हर कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, वो उन्होंने कर दिखाया था। किसने? चार्ल्स लिंडबर्ग ने। उन्होंने क्या कारनामा दिखाया था करके? उन्होंने पेरिस से न्यूयॉर्क से एक फ़्लाइट ली, मतलब एक जहाज़ पे वो उड़े। उसके बाद वो बिना रुके हुए अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके वापस पेरिस आ गए। ठीक है, और उन्होंने इसके लिए 33 और आधा घंटा मतलब 33.5 आवर में उन्होंने अपनी यह पूरी की पूरी यात्रा पूरी कर दी। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ था जब बिना रुके हुए अटलांटिक महासागर को पार किया गया था। ठीक है, और इसके लिए कितना टाइम लगा था, कितना समय लगा था? 33 घंटे और साथ में आधा घंटा और, मतलब 33.5 आवर्स। ठीक है, ये कारनामा किया किसने था 1927 में? चार्ल्स लिंडबर्ग ने। उन्होंने अपना जो हवाई जहाज़ था वो पेरिस से शुरू किया और अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके बिना रुके हुए उसको पार किया और वापस आ गए, और इसको करने में उन्हें 33 घंटे और आधा घंटा और लगा। ठीक है, मतलब 33.5 आवर्स। आगे देखते हैं। 7वीं घटना है, ये कोई घटना नहीं है, आज 21 मई है तो ये दिन मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल वेट स्टाफ डे। ठीक है, राष्ट्रीय वेट स्टाफ डे। ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो वेटर और वेट्रेस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रेस्तरां में काम करते हैं और हम लोगों को सर्व करते हैं। ठीक है, उनके लिए आज का दिन मनाया जाता है। ये दिन उनको समर्पित है, हर साल समर्पित रहता है उनको ये दिन। ठीक है, दिस डे एम्स टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड वेटर एंड वेट्रेसेस। ठीक है, इस दिन का मुख्य काम क्या होता है कि हम जो है पहचानें, उन लोगों को इम्पोर्टेंस दें और उन लोगों को इज्जत दें। ठीक है, जो अच्छे वेटर और वेट्रेसेस होते हैं वो अपने रेस्तरां का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और उनके काम से कोई भी रेस्तरां जो होता है उसे अच्छा या बुरा बोला जाता है। इट इज़ देम हु टर्न अ गुड रेस्टोरेंट इनटू और अ ट्रेंडी बार टू अ बेस्ट रेस्टोरेंट। ठीक है, ये जो वेटर और वेट्रेस ही होते हैं जिनके नाम से कोई भी रेस्तरां जो होता है वो एक अच्छा रेस्तरां माना जाता है या फिर उसे एक बुरा रेस्तरां माना जाता है, क्योंकि उन्हीं से हमारे अनुभव होते हैं कि यहाँ पर सर्विस कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो उनके लिए आज का दिन यानी 21 मई पूरी तरह से समर्पित होता है। आज के दिस डे हैपन्स टू बी क्रिएटेड अराउंड 2011 टू 2012। ठीक है, इस दिन का कोई अभी पता नहीं है इसका इतिहास कि ये कब से शुरू हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे 2011 से 2012 के बीच में कभी शुरू किया गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।